सो हेलो एवरीवन, फाइनली इस बार मैंने एनिमल 0.25x की स्पीड से देखी एंड इससे मैंने कलेक्ट की है बहुत सारी ऑसम डिटेल्स एंड आई एम डैम श्योर इन डिटेल्स को आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस ही नहीं किया होगा। जैसे कि इस वाले सीन में प्रभास की नेक्स्ट मूवी स्पिरिट की डिटेल दिखाई गई है जिसे संदीप रेड्डी वांगा खुद डायरेक्ट करने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ क्या आपने नोटिस किया था इस वाले सीन में जब रणविजय अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है तो उसने अपनी टी शर्ट में एक सिगरेट का पैकेट दबा कर रखा होता है। वेल ये सेम चीज अक्षय कुमार से कॉपीड या फिर इंस्पायर्ड थी। वेल ऐसी बहुत सारी डिटेल्स को मैंने नोटिस किया है जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बोनस डिटेल, ये बंदा कौन था, अजीज या फिर रणविजय। वेल मैंने इस ओल्ड रणबीर कपूर और अजीज के सीन्स को ध्यान से देखा तो मुझे कुछ डिटेल्स मिली जिससे मुझे एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर मिला कि ये बंदा आखिर में था कौन, रणविजय या फिर अजीज। तो एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, इस सीन में जब रणविजय की सिस्टर यानी रीत के बेटे को दिखाया जाता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इसकी टी शर्ट पे लिखा होता है रिविल्स वेलकम। वेल यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा भी सोचोगे तो ये एक्चुअली में डिटेल है प्रभास को लेकर। वो कैसे अभी बताता हूँ। देखो संदीप रेड्डी वांगा की नेक्स्ट मूवी स्पिरिट की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें लीड रोल में होंगे प्रभास एंड वी नो प्रभास को ही रिविल स्टार बोला जाता है। तो यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा ने इनडायरेक्टली प्रभास को ही वेलकम बोला है एंड इसी के साथ साथ अपनी नेक्स्ट मूवी स्पिरिट का हिंट दिया है। नंबर 2, जैसे कि हमें पता है कि बलबीर को मारने में वरुण का बहुत बड़ा हाथ होने वाला था एंड उन्हें बचाने में रणविजय का। एंड इस सीन में आप नोटिस करो जब बलबीर सिंह का बर्थडे होता है तो यहाँ पर एक केक के ऊपर उनका क्राउन लगाया जाता है। ये फोरशैडो कर रहा था कि बलबीर सिंह स्वास्तिक स्टील के मालिक है। एंड इस पर्टिकुलर सीन में रणविजय एंड वरुण की फाइट दिखाई जा रही होती है जिसके बीच में एक क्राउन था, जो कि ये फाइट हमें मेटाफोर ये दिखा रही थी कि वरुण फाइट कर रहा था इन्हें मारने के लिए और रणविजय फाइट कर रहा था इन्हें बचाने के लिए। नंबर 3, होटल फाइट सीन में रणविजय को बहुत सारी गोलियां लगती हैं एंड वो गोलियां कहां हिट हुई हैं उनके बारे में डॉक्टर्स हमें यहाँ पर बताते हैं। One bullet hit in your chest area, very close to your heart. One punctured the lower lobe of your left lung, and we have removed one bullet from your lower abdomen, which has impacted your bladder. Well, संदीप रेड्डी वांगा रियली पे अटेंशन ऑन इट। नोटिस करो जब रणविजय की फुल रिकवरी हो जाती है जैसा कि डॉक्टर्स ने बोला था उन्हीं के अकॉर्डिंग रणविजय की बॉडी पर हमें बुलेट मार्क्स दिखाए जाते हैं। वन बुलेट हिट योर चेस्ट एरिया वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वन पंक्चर्ड द लोअर लोब ऑफ योर लेफ्ट लंग एंड यहाँ से रिमूव की गई थी वो ब्लड जिसने रणविजय के ब्लैडर को इम्पैक्ट किया था। एंड एज वेल एज यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं ओपन हार्ट सर्जरी के मार्क को। नंबर 4, एनिमल मूवी में लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे बॉबी देओल को देखने के लिए। जब बॉबी देओल AKA अब्रार को लास्ट में मार दिया गया तो ऑडियंस थोड़ा डिसअपॉइंट हुई थी। एक तो उन्हें इतना कम टाइम दिया गया और लास्ट में उन्हें मार दिया गया। वेल अब मुझे पता है बहुतों को लगा होगा कि अब्रार एक्चुअली में मर चुका है। जब मैं अब्रार के सीन्स को ध्यान से देख रहा था तो मैंने नोटिस किया इस वाले सीन में अब्रार ने एक लॉकेट पहना हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब्रार ने एयरपोर्ट फाइट सीन में लॉकेट पहना ही नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई दूसरा लॉकेट पहना हुआ है। एंड जब मैंने इसी के ऊपर पहले वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इसने ये लॉकेट अपनी शादी की टाइम पहना था एंड बाद में इसने ये उतार दिया था। यहाँ पर नोटिस करो ये जो सीन है ये इसके निकाह के बाद का ही सीन है एंड इस टाइम भी इसने ये लॉकेट पहना है। अब देखो मैं इस डिटेल को एज ए थियरी बता रहा हूँ, हो सकता है लास्ट में जो एयरपोर्ट में मरा है वो अब्रार का बॉडी डबल हो। अब मानो या न मानो एनिमल मूवी में क्लोन या फिर बॉडी डबल वर्ड को बहुत ही हाईलाइट करके दिखाया गया है। जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग सीन्स में भी रणविजय इसी बात को बोलता है, क्लोन करने में टाइम लगता है, बॉडी डबल बनाना पड़ेगा। अब देखो सोचने वाली बात है अब्रार जब अपने भाई को रणविजय जैसा बनवा सकता है तो ये हम कैसे थिंक नहीं कर सकते कि अब्रार ने अपना बॉडी डबल नहीं बनवाया होगा। एंड शायद इसी डिफरेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर अब्रार के गले में एक लॉकेट दिखाया गया है और एयरपोर्ट फाइट सीन में उसके गले में लॉकेट नहीं दिखाया गया। देखो यार बाकी ये सब प्रेडिक्शन है, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो मुझे जरूर से बताना। नंबर 5, होटल फाइट सीक्वेंस के बाद रणविजय को डेथ दिखाया गया है एंड इसका रीजन बताया गया था ये ग्रेनेड जो कि उसके पास आकर फटा था। एक्चुअली में इस ग्रेनेड ने उसे बहरा नहीं किया था, उसे एक्चुअली में बहरा किया था इस वाइल्ड मशीन गन ने। क्योंकि नोटिस करो जब ये मशीन गन चला रहा था तो इसने इस टाइम हेडफोन्स नहीं पहने थे एंड इसलिए इस मशीन के वाइल्ड साउंड ने इसे डेफ बना दिया।
नंबर 6, क्या आपने नोटिस किया था रणविजय और बलबीर सिंह के पास जितनी भी गाड़ियां दिखाई गई हैं, उन सभी गाड़ियों में VIPs नंबर थे। जैसे कि बलबीर सिंह की ये BMW नंबर प्लेट थी 7777 एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर शायद ही किसी ने नोटिस किया हो, जब रणविजय 3 रेंज रोवर लेकर पंजाब आता है अपने भाइयों को लेने, तो इन तीनों रेंज रोवर पर सेम नंबर था एंड इट्स फोरशैडोइंग ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। नंबर 8, एवरीबॉडी ट्रोल्ड दिस मूवी बिकॉज मूवी को देखने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इतना सब कुछ ये लोग कर रहे थे तो इसमें पुलिस कहाँ थी। वेल, क्या तुमने नोटिस किया था मूवी के एक पर्टिकुलर सीन में पुलिस ना होने का एक रीजन बताया गया है। वो रीजन क्या था, खुद सुनो। वीडियो पूरे एरिया में जाम लगा रही है, अगले 1 घंटे तो कोई वीडियो तो क्या फोन कॉल भी नहीं कर पाएगा। वेल, ये लोग जितने भी कांड करते थे उससे पहले ये लोग प्लानिंग करते थे ताकि उस वारदात पर पुलिस ना पहुंचे। एंड अगली डिटेल पर बढ़ने से पहले पुलिस देख लो। अब ये मत कहना कि इसमें पुलिस नहीं दिखाई गई। नंबर 9, यहाँ पर अजीज के हाथों में हमें कुक्स नाइफ को दिखाया गया है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था ये एक बुचर है, जिसके बारे में जोया हमें यहाँ पर बताती है। वेल, एनिमल टीम का एक रिसेंट इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें रणबीर कपूर ने ये बताया था कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाली है। मतलब एनिमल में जितनी ब्रूटैलिटी एंड जितनी डार्कनेस दिखाई गई है, इससे भी कई गुना आगे एनिमल पार्क होने वाली है। तो वांगा वाइज रेडी हो जाओ। नंबर 10, बलबीर सिंह की गोली लगने के बाद जब रणविजय अपनी स्टील फैक्ट्री में ओथ लेने जाता है तो यहाँ पर वो बोलता है, जिसने भी पापा पर गोली चलाई अपने हाथ से गला काटूंगा। वेल, जैसा कि उसने यहाँ पर ओथ ली थी, एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग लास्ट में अबरार के साथ रणविजय ने ऐसा ही किया था। अब अबरार को मारने को तो रणविजय ऐसे ही मार सकता था, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने हर एक सीन में पे अटेंशन दिखाई है। नंबर 11, अब इस डिटेल को 99% लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। जैसे इस होटल वाली सीन में रणविजय इन सभी को मारकर जब यहाँ पर गिर जाता है तो इमीडिएटली यहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर का एक साउंड इफेक्ट सुनाया जाता है। पहले इसी सीन के थोड़ा अगर पीछे जाए तो यहाँ पर आप नोटिस करना, रणविजय पाली से बोलता है एयर एम्बुलेंस के लिए। पाली, मिश्रा अंकल को फोन कर, बोल एयर एम्बुलेंस भेजे जल्दी। तो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर का साउंड इफेक्ट डाला गया है वो एक्चुअल में एयर एम्बुलेंस का था। अब ये डिटेल बहुतों ने इग्नोर कर दी होगी। यहाँ पर जब रणविजय अपने दोस्तों के साथ होता है तो उसने अपनी टी-शर्ट की आर्म पर एक सिगरेट को होल्ड करके रखा होता है। वेल, क्या तुम्हें पता है ये सेम थिंग अक्षय कुमार से कॉपी किया गया था। अगर आपने दीवाने हुए पागल मूवी देखी है तो इसमें भी अक्षय कुमार ने सेम इसी चीज को किया था एंड संदीप रेड्डी वांगा ने इसे ऐसे ही दिखाया है। वेल, अब यहाँ पर मैं इस थिंग को कॉपी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। अब ये डिटेल बहुत ही माइनर डिटेल है एंड नोटिस की तो आपको बता ही देता हूँ। जैसे इस वाले सीन में जब एयरक्राफ्ट रॉक से टकराने वाला होता है तो यहाँ पर क्राफ्ट एक डेंजर का सिग्नल देता है एंड एयरक्राफ्ट के पहाड़ से टकराने से पहले रणविजय इस एयरक्राफ्ट को ऊपर की ओर उठाता है। नोटिस करो, जैसे ये प्लेन ऊपर की ओर जाता है वैसे ही प्लेन के अंदर रखी सारी चीजें नीचे की ओर जाने लगती हैं एंड साथ ही साथ ये डोर भी खुलता है एंड ये सब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एंड ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल्स हमें सीन को फुल फील करा देती हैं। अगेन एक माइक्रो डिटेल, जब गीतांजलि की एंगेजमेंट हो रही होती है तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर स्कूल सॉन्ग को गाते हैं एंड ये सॉन्ग था ये वाला। वेल, हम ये कैसे यकीन करेंगे कि यही इनका स्कूल सॉन्ग है? तो देखो, इस डिटेल को यहाँ पर दिखाया गया था। जब लिटिल रणविजय अपने फादर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा होता है तो इसी के बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चल रहा होता है। 3rd ग्रेड के फाइनल एग्जाम्स के बाद मैं पहली बार मिलने वाला था अपने फादर से। आई रियली लव माय फादर, दुनिया में सबसे ज्यादा। इट वाज द स्कूल सॉन्ग। नंबर 14, ये जो पर्टिकुलर सीन था यहाँ पर रणविजय यानी रणबीर कपूर रो रहे होते हैं तो वो एक्चुअली में रियल में रो रहे होते हैं, ना कि कोई एक्टिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो एक आर्टिकल में ऐसा मेंशन था कि यहाँ पर रणबीर कपूर एक्चुअल में रो रहे थे। एंड ये सीन देखने के बाद आपको ये फील भी हो रहा होगा कि ये कोई एक्टिंग नहीं है। एंड चलो गाइस, अब हम बात करते हैं बोनस डिटेल की। मूवी की शुरुआत में जो हमें ये ओल्ड रणबीर कपूर दिखाया गया था वो कौन था, रणविजय या फिर अजीज? तो देखो, इसे जानने के लिए मैंने इनके हर एक सीन को ध्यान से देखा, इन्होंने क्या पहना है, कैसे बात करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलो यार, हम जानते हैं ये रणविजय है या फिर अजीज। तो सबसे पहले देखो रणविजय को। इस वाले सीन में रणविजय ने ईयर रिंग नहीं पहनी हुई है, पर जैसे ही वो एनिमल के अवतार में आता है तो उसने अपने दोनों कानों में ईयररिंग्स पहनी हुई है। एंड वहीं दूसरी तरफ अजीज को देखे तो इसने भी वही सेम ईयररिंग्स पहनी हुई है। बट एक डिटेल जो कि इन दोनों में सिमिलरिटी नहीं दिखाती
वो है ये वॉच। ओल्ड रणबीर कपूर के हाथ में जो ये वॉच दिखाई गई है, यही सेम वॉच रणविजय भी पहनता है, बट यहाँ पर अजीज के हाथ में कोई भी वॉच नहीं है। एंड ऊपर से अजीज के टीथ वो तो ऊपर की ओर निकले हुए हैं, एंड यहीं पर रणविजय उसके टीथ एकदम से ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमें ओल्ड रणबीर कपूर दिखाया गया है वो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि रणविजय ही है, क्योंकि अगर ये अजीज होता तो उसके दांत ऊपर की ओर निकले होते। और रही बात इन रिंग्स की, तो देखो बुढ़ापे के साथ आदमियों को शौक हो ही जाता है रिंग्स पहनने का। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस एट 0.25x स्पीड। बाकी यार अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर आपके पास भी कोई डिटेल हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस यार आप लोगों ने इस वाली वीडियो पर बहुत सारे कमेंट किए हैं सलार हिडन डिटेल पार्ट 2 के लिए, तो गाइस फिकर नॉट, उस पर भी वीडियो जल्दी आएगी। बाकी अगर वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।